हेलो स्टूडेंट्स। एक बच्चे ने सवाल पूछे। ये पहला सवाल तो ये है, दूसरा सवाल है ये, और तीसरा सवाल है ये। तो अभी देखो कैसे करते हैं इन सवालों को। क्वेश्चन में कहा है कि सिद्ध कीजिए कि साइन ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन 2 ए अपॉन 1 माइनस साइन 2 ए। देखो, हमको इनको सिद्ध करना है। या तो हम LHS लेकर के सिद्ध कर सकते हैं या फिर RHS लेकर के सिद्ध कर सकते हैं। तो जो भी आपको आसान मेथड लगे उससे कर लो। तो मैं यहाँ पे RHS से करूँगा, टेकिंग RHS। RHS में मुझे क्या दिया हुआ है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन 2 ए, सॉरी 1 प्लस साइन 2 ए अपॉन 1 माइनस साइन 2 ए दिया हुआ है। ठीक है, देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अंडर रूट 1 की जगह पे क्या मैं ये लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, प्लस साइन 2 ए किसके बराबर होता है, साइन 2 ए का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 2 साइन ए इंटू कोस ए, राइट, 2 साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, अपॉन इसी प्रकार इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, समझ आ रही है बात, कोस स्क्वायर ए, ये ए है यहाँ पे, और माइनस साइन 2 ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, वही 2 साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, क्या किया मैंने, 1 की जगह पे तो फॉर्मूला लगाया है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। साइन 2 ए का फॉर्मूला खोल दिया है 2 साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, इसी प्रकार नीचे भी हर में भी 1 की जगह पे लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस साइन 2 ए का फॉर्मूला खोल दिया 2 साइन ए कोस ए। तो आप मुझे बताओ ये किसका फॉर्मूला बनेगा, ध्यान से देख करके, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोस ए। अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, तो ये फॉर्मूला बन गया मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए को 2 ए बी। ठीक है, तो किसका फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दैट मीन्स अंडर रूट, क्या ये फॉर्मूला बन गया, साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर का। इसी प्रकार नीचे फॉर्मूला बन गया मेरा साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे ये अंडर रूट भी है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि पावर 1/2, यानी इस अंडर रूट से ये दोनों पावर ख़त्म हो जाएगी, है ना। कैसे ख़त्म होगी, देखो नेक्स्ट पेज पे देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट साइन ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या मैं इसको। ठीक है, और फिर इस अंडर रूट से ये होल स्क्वायर ख़त्म, तो क्या बचेगा, सिर्फ ये बच जाएगा, सिर्फ साइन ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए, और ये ही LHS दे रखा है। तो RHS LHS के बराबर प्रूफ हो गया, तो हैंस प्रूव्ड क्वेश्चन। समझ आई बात, देखो इसी के बराबर प्रूफ करना है ना, साइन ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कोट a/2 माइनस टेन a/2 को मुझे प्रूफ करना है बराबर 2 कोट a के। तो देखो LHS ले लेता हूँ मैं, इसमें क्या दे रखा है मुझे, कोट a/2 माइनस टेन a/2। तो कोट a/2 माइनस टेन a/2, देखो कोट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कोस a/2 अपॉन साइन a/2 लिख सकता हूँ। कोट का फॉर्मूला होता है ये, माइनस टेन a/2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन a/2 अपॉन कोस a/2, ये टेन का फॉर्मूला होता है। कोट की जगह पे कोट का फॉर्मूला, टेन की जगह पे टेन का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये दो मेरी फ्रैक्शन आ चुकी है, तो इसका एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम कितना आएगा इसका, साइन a/2 इंटू कोस a/2, यही आएगा ना एलसीएम इन दोनों का, इन दोनों का एलसीएम यही आएगा ना। ठीक है, अब साइन a/2 से साइन a/2 खत्म, क्या बचा, सिर्फ कोस a/2। कोस a/2 की मल्टीप्लाई होगी इसमें, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा कोस स्क्वायर a/2 माइनस, इसी प्रकार कोस a/2 से ये वाला कोस a/2 खत्म, सिर्फ साइन a/2 बचा। इस साइन a/2 की मल्टीप्लाई होगी इसके साथ में, एलसीएम लेना आता है ना। ठीक है,
तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाई टू। ठीक है, क्या किया मैंने इसमें, एलसीएम लिया है और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये किसका फॉर्मूला बन गया, कोस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू का। ठीक है, किसका फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखो वो फॉर्मूला बन गया मेरा कोस ए का, किसका, कोस ए का, अपॉन, नीचे देखो नीचे क्या है, नीचे है साइन ए बाई टू इंटू कोस ए बाई टू। तो लिख दूँ यहाँ पे नीचे साइन ए बाई टू इंटू कोस ए बाई टू। ठीक है, ठीक है, ये कोस ए कैसे आया ऊपर, फॉर्मूला होता है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कोस टू ए बराबर किसके होता है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर है ये, ध्यान से देख लेना। ठीक है, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे ए बाई टू था, तो ए बाई टू लगा दो, ए बाई टू लगा दो, तो यहाँ पे भी ए बाई टू करेंगे तो टू से टू कट जाएगा, कोस ए का फॉर्मूला बनेगा ना फिर ये, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कोस ए रख दिया। अब देखो क्या मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ टू की, क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा टू की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, क्योंकि मैंने टू की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, ताकि ये नीचे भी एक फॉर्मूला बन जाए। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया किसका, साइन ए का। साइन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू ए का फॉर्मूला होता है टू साइन ए इंटू कोस ए, राइट। लेकिन यहाँ पे साइन ए कोस ए थोड़ी है, यहाँ पे तो ए बाई टू है, यहाँ पे तो ए बाई टू है। तो जब ए बाई टू करेंगे तो यहाँ पे भी ए बाई टू करना पड़ेगा, टू से टू खत्म, ये साइन ए का फॉर्मूला बनेगा। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये साइन ए का फॉर्मूला बन गया। तो क्या बचा, ऊपर तो बचा है टू कोस ए और नीचे क्या बचा है, साइन ए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया हमारा टू कोट ए का, और यही मुझे प्रूफ करना था, क्या, बराबर आर एच एस। आ गया सवाल समझ में। ठीक है, देखो टू कोट ए के बराबर प्रूफ करना था। नेक्स्ट देखो, अब अगला क्वेश्चन का है साइन 15 प्लस कोस 105 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, साइन 15 और कोस 105 का मान क्या होगा। तो ये देखो, ये है साइन 15 प्लस ये दे रखा है कोस 105। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 15 प्लस कोस को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 90 प्लस 15, कोई दिक्कत नहीं है, 19 प्लस 15 105 ही तो होते हैं। अब साइन 15, ठीक है, प्लस, आप मुझे बताओ कोस 90 प्लस एक्स किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, माइनस साइन एक्स के, यानी माइनस साइन 15 के। अब एक टर्म प्लस का है, एक टर्म माइनस का है, कट गए, कितना आ गया, 0। तो इसका आंसर कितना होगा, 0। आ गई बात समझ में, नहीं आई तो वीडियो को फिर से देख लो, वीडियो को यही तो खासियत होती है। ठीक है, मेरा नाम है शिवम तोमर और मैं डायरेक्टर हूँ द फिट माइंड इंस्टीट्यूट का। और आप अगर ऐसे ही सॉल्यूशन पाना चाहते हो तो इस यूट्यूब चैनल स्वसनी स्टडी ग्रुप को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके।